हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के महत्व और मूल्यों का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर हमने महत्व और मूल्यों को पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। उद्देश्य स्टूडेंट आप समझते हो एम्स हैं जो हमारे, हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने क्या है अपना टारगेट बना रखा होता है कि हमने इस रास्ते के द्वारा, इस जरिए के द्वारा हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल को हम प्राप्त करने के लिए एक सीधा रास्ता अपनाते हैं और सीधा रास्ते तय करते हुए मनुष्य क्या है अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो इसे हम एम्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बताती हूँ कि उद्देश्य का अर्थ है क्या चीज। तो स्टूडेंट उद्देश्य क्या है, उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द उत प्लस दिश। तो मैं बताऊं स्टूडेंट पहले आपको, उत प्लस दिश, उत उच्च और दिशा का, दिश का मतलब है दिशा। तो उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट, उत प्लस दिश, जिसका उत का अर्थ है उच्च और दिश का अर्थ है दिशा। तो स्टूडेंट इस प्रकार उद्देश्य का अर्थ है कि जिस तक पहुंचने के लिए मनुष्य एक सीधा रास्ता अपनाता है और उस सीधे रास्ते को तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो उसे हम उद्देश्य बोलेंगे। इसी प्रकार शिक्षा जो विद वेस्ली हैं उन्होंने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना अध्यापक उस नाव के समान है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता और छात्र उस पतवार नाविक के समान है जो उस नाव पर तैरते हुए समुद्र की लहरों में थपेड़े खाती हुई वो बहती हुई किसी एक तट पर बह जाती है। उद्देश्यों की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए ब्रिटेन पाठ्यक्रम समिति ने कहा है कि स्कूल में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को और समुदाय में ले जाकर सामूहिक जीवन की प्रक्रिया है और जो सामुदायिक गतिविधियां हैं उनको क्या है, उनके अंदर जो व्यक्ति है उसका सामाजिक विकास करना और उसके सामाजिक चरित्र का विकास करना। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उद्देश्य बोलेंगे। उद्देश्य क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दिश। उच्च का अर्थ है उच्च और दिश का अर्थ है दिशा, जिसमें मनुष्य क्या है ऐसा उद्देश्य अपनाता है, ऐसी उच्च दिशा की तरफ चलता है जिसे वो चलता जाता है और अंत में क्या है वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ब्रिटेन पाठ्यक्रम समिति है उसमें भी कहा है कि स्कूल में पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित किया जाता है जिसमें व्यक्ति को समुदाय में सामुदायिक गतिविधियां, समुदाय जीवन की प्रक्रिया और उसके अंदर सामाजिक विकास और सामाजिक चरित्र का विकास करना होता है। तो स्टूडेंट आगे हम जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसके जो मुख्य उद्देश्य किन किन बिंदुओं के द्वारा, किन किन पॉइंटों के द्वारा हम समझेंगे, इसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मानव समाज की व्याख्या करना। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मानव समाज की व्याख्या करना। तो जो मेन उद्देश्य होता है समाज का वो क्या है, मानव समाज की व्याख्या करता है। कौन से समाज की, जो क्या है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र से निकला है। तो इस प्रकार जो स्टूडेंट ऐसे राजनीतिक ऐसा वातावरण के अंदर वो निकला है जो बालकों को उस वातावरण के बारे में वो समझाता है कि आप इस वातावरण से निकले हो और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि वातावरण कैसे अस्तित्व में आया, कैसे व्यक्ति और समुदाय ने इसे मिलकर
प्रभावित किया, किस प्रकार व्यक्ति और समुदाय मिलकर प्रभावित करते हैं, और बालकों को इस बात का ज्ञान करवाया जाता है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं के अंदर क्या है हमें कुछ देती हैं, और समय के हिसाब से इसके अंदर परिवर्तन आता है। पर परिवर्तन किसके अंदर आता है? संस्थाओं के अंदर आता है। संस्थाओं के अंदर परिवर्तन आएगा तो क्या है, वातावरण के अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो स्टूडेंट क्या है, मानव समाज की व्याख्या करना। मानव समाज के अंदर सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानव समाज की व्याख्या करना होता है। मानव समाज जो राजनीतिक, आर्थिक इन क्या है स्थितियों से निकलता है, जिसके अंदर एक ऐसा वातावरण होता है, वातावरण के अंदर बालों को पहचान करवाई जाती है कि वातावरण कैसे अस्तित्व में आया और किस प्रकार व्यक्ति और समुदाय ने इसे मिलकर क्या है प्रभावित किया। और स्टूडेंट बालकों को इस बात का भी ज्ञान करवाया जाता है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं ने जन्म लिया और टाइम के हिसाब से इन संस्थाओं के अंदर परिवर्तन आया। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। तो स्टूडेंट हम सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि बच्चों का जो ज्ञान है, ज्ञान के अंदर दिन ब दिन उसे विकसित किया जाए। इससे बच्चों को क्या है, जो कल्पना शक्ति है, स्मरण शक्ति है बच्चे की, वो विकसित होती है। इन्हीं शक्ति के आधार पर, बौद्धिक क्षमता शक्ति के आधार पर बच्चा क्या है हर समस्या का अच्छे से सलूशन निकाल पाता है कि उन्हें समाज के अंदर किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा और उन समस्याओं को कैसे उन्होंने फेस करना है, किस प्रकार उस समस्या को उन्होंने सुलझाना है। तो इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर ये एक मेन टारगेट होता है, एक मेन एम होता है कि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति के अंदर भी बच्चे क्या है इससे अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सके। जो पूर्व ज्ञान है और न्यू ज्ञान के अंदर इससे बढ़ोतरी होती है, और जो भी उनके रास्ते के अंदर समाज के दायरे के अंदर जिस टारगेट तक उन्होंने पहुंचना है, जिस मेन एम तक उन्होंने पहुंचना है, उसके रास्ते के अंदर चलते चलते किन समस्याओं कौन कौन सी समस्या आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याओं का किस प्रकार समाधान करना है। तो इस प्रकार बच्चे को क्या है न्यू न्यू अनुभव दिए जाते हैं। अनुभवों के द्वारा बच्चा की क्या है इंटरेस्ट पैदा होता है, उस अनुभवों में रुचि पैदा होती है। इससे बच्चे की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और बच्चा हर सोल्यूशन को, हर समस्या का सोल्यूशन अच्छे तरीके से कर पाता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट अच्छी नागरिकता। अच्छी नागरिकता। तो अच्छी नागरिकता के अंदर स्टूडेंट जो गुड सिटीजन है इसे हम क्लियर करते हैं। जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के कारण मनुष्य के लाइफ के अंदर ऐसा बदलाव आया है, कारखानों ने उसे क्या है एक मशीन बनाकर रख दिया है और वो रोजगार की तलाश में गांव को छोड़ता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा है। शहर में वो नौकरी की तलाश के अंदर है और वहां पे अगर उसे रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती तो वो गंदी बस्तियों के अंदर जाकर रह रहा है। तो स्टूडेंट अगर हमने इस मानव को इस मानसिक तनाव से निकालना है, अच्छी नागरिकता के उसके अंदर गुण पैदा करने हैं, तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या है व्यक्ति को सामाजिक अध्ययन का मुख्य ये दायित्व बनाना होगा कि बच्चे के अंदर जो अच्छी नागरिकता के गुण विकसित करने हैं तो हमें टाइम टू टाइम उसे अच्छी गाइडलाइन देनी होगी ताकि वो ऐसी दिशा से, ऐसी जो गंदी बस्तियों के अंदर जाकर रह रहा है और वो मालिक व श्रमिक के संबंधों का तनाव और इससे क्या है खटास उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार जब कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा गांव को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ेगा, वहां पर गंदी बस्तियों के अंदर जाकर रहेगा, इससे वो क्या है उसका मानसिक तनाव भी उत्पन्न होएगा। तो इससे बच्चे जो स्टूडेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, नागरिकता के गुण नहीं आते तो अच्छी नागरिकता लाने के लिए, अच्छे गुणों का उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए हमें सामाजिक अध्ययन के अंदर ऐसे कुछ विषय अपनाने होंगे ताकि बच्चे के अंदर क्या है अच्छी नागरिकता के गुण पैदा हो सके। तो उनका ये क्या है, इसलिए सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी दायित्व की पूर्ति करना है। जो ऐसी चीजों को उसके अंदर इन्वॉल्व करेगा तो इससे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने से
क्या है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और अच्छी नागरिकता के गुण हमें उनके अंदर देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट आता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, अब हमने क्या है एक बालक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। ये भी हमारा क्या है एक मेन उद्देश्य माना जाता है। विद्यार्थियों में कुछ गुणों का विकास करना है। वो गुण कौन कौन से हैं? जैसे त्याग करने की लालसा, सच और ईमानदारी का साथ देना, परमार्थ, जो परमार्थ है, तीव्र उत्कंठा उसके प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता हमने पैदा करनी है। तो इसके लिए हमें अकेली किताबी जो बुक्स के अंदर ज्ञान है उसके इन चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए अकेला किताबी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम ऐसे कार्यक्रम करवाने चाहिए जिससे बच्चा क्या है प्रोत्साहित हो सके और उसके अंदर जो सद्भावना है, सद्भावना और सद्विवेक भी प्रदर्शित कर सके। तो हमने अगर बच्चे के अंदर चरित्र निर्माण है, जो करेक्टर को उसके इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें टाइम टू टाइम बच्चे को ऐसे कार्यक्रम के अंदर इन्वॉल्व करना होगा, उन्हें शामिल करना होगा, ताकि बच्चे का करेक्टर इतना निखर कर सामने आए। और क्या है सामाजिक अध्ययन द्वारा सामाजिक पक्ष पर बल दिया जाए, जिस पर उसके क्या है अच्छे चरित्र निर्माण की हम आशा कर सकते हैं। टू टाइम गाइडलाइन देकर अच्छे कार्यक्रमों के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करवाकर, और एक टीचर का, एक अध्यापक का यही कर्तव्य बनता है कि उन्हें अच्छे अच्छे भाषण देकर, अच्छे हमारे साहित्य के अंदर जो महान अनुभूतियां रही हैं उनके बारे में बताकर, तो ये क्या है हम बच्चे के अंदर अच्छे चरित्र निर्माण की आशा कर सकते हैं। तो ये भी एक सामाजिक अध्ययन का मेन उद्देश्य माना गया है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स की उचित अभिवृत्तियों का विकास। उचित अभिवृत्तियों का विकास। तो स्टूडेंट उचित अभिवृत्तियों का विकास कैसे, उचित अभिवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, उनके अंदर ज्ञान के साथ साथ स्टूडेंट निर्माण, कार्य, कौशल और उचित अभिवृत्तियों का विकास भी होना चाहिए। वो उचित अभिवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जो हमारे बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष से जुड़ी होती हैं। जब कोई भी अभिवृत्तियां तथ्यों पर आधारित हो जाती हैं तो वो भावनात्मक ना होकर बौद्धिक पक्ष से जुड़ जाती हैं। अब भावनात्मक अभिवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? जिसके अंदर स्टूडेंट बच्चा क्या है पूर्वाग्रह है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, किसी से ईर्ष्या करता है, किसी से नफरत करता है, तो वो भावनात्मक अभिवृत्तियां होती हैं। तो अगर एक अध्यापक को बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अभिवृत्तियों से रिगार्डिंग, तो वही अध्यापक बच्चों की अभिवृत्तियों की तरफ ध्यान दे सकते हैं जो अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखे। और इसी तरफ क्या है वो, अगर जो अध्यापक सेल्फ कंट्रोल रखना जानता है तो वही एक अच्छे जो हमारा बालक है, अच्छा हमारा स्टूडेंट है, उसके अंदर उचित अभिवृत्तियों का विकास कर सकता है। तो ये केवल किताबी ज्ञान से संभव नहीं है, इसके लिए भी टाइम टू टाइम निकाल कर अच्छे लेक्चर देने चाहिए हर अध्यापक को, और टाइम निकाल कर ही हर पेरेंट्स का यह फर्ज बनता है कि उन्हें अच्छा गाइडलाइन करे, अच्छा उन्हें बताए कि हमने अपने समाज के अंदर हमने किसी उद्देश्य को अपनाना है, किसी टारगेट तक पहुंचना है, तो हमारे अंदर ये चीजें होना भी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की आदतों और कौशलों का निर्माण। आदतों और कौशलों का निर्माण। तो स्टूडेंट जो आदतों और कौशलों का निर्माण करना है, ये भी हमारा एक मेन उद्देश्य है किसी बच्चे के अंदर। तो हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन में आदतों और कौशलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आदत किसी कार्य को करने की क्या है एक अच्छी प्रवृत्ति है, और कौशल साधारण आदतों को उच्च उठाने की प्रवृत्ति है। तो सामाजिक अध्ययन में हमारा यही मेन उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर
इन आदतों को कैसे डेवलप किया जाए, तो इसमें क्या है, बच्चों को अच्छी आदतों का निर्माण, अपनी भावनाओं पर कैसे उन्हें कंट्रोल रखना है, अच्छी मेहनत करने का उन्हें तरीका बताना, तो ये भी सामाजिक अध्ययन का एक मेन उद्देश्य है। अगर हमने इसको कैसे समझाना है, किस प्रकार तरीके से इसे समझाया जाए, जैसे चार्ट ले लो, चार्ट बना दिए, ग्राफ बना दिए, अच्छी रूपरेखाएं बना दी, तो इस प्रकार ये क्या है, बच्चे के अंदर आदत और कौशलों का विकास करने के लिए काफी हद तक सहायक है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करना। सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करना। तो स्टूडेंट ये भी सामाजिक अध्ययन के अंदर मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार कैसे किया जाए। तो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को सामाजिक ढांचे और सामाजिक प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए उसे तैयार किया जाता है, जो विज्ञान की उन्नति के लिए आवश्यक तौर पर आना चाहिए। विद्यार्थियों को भूतकाल अतीत के अंदर घटनाओं जो घटी हैं उसके प्रति जागरूक करवाकर वर्तमान के अंदर उस घटनाओं के द्वारा किस प्रकार किसी समस्या का हल निकालना है और किस प्रकार संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है, तो इस प्रकार उसी वातावरण के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि बालकों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालना। 8 पॉइंट है स्टूडेंट, बालकों के जीवन को वातावरण के अनुसार ढालना। तो स्टूडेंट बालकों के जीवन को वातावरण के अनुसार किस प्रकार ढालना चाहिए, हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र व समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान के अंदर, सामाजिक अध्ययन के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन विषयों को क्या है, सबकृति मिली हुई है, सबकृति प्रदान की गई है। तो विभिन्न तत्वों को बड़ी भांति प्रकार से उन्हें समझाना चाहिए और उसी के हिसाब से जो अतीत भूतकाल के अंदर कोई भी घटनाएं हुई हैं और वर्तमान के अंदर उन घटनाओं का कंपैरिजन करके उन्हें आने वाले समय के अंदर वातावरण के हिसाब से अपने आप को कैसे डालना है, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करना है। तो इस जो ए भी सामाजिक अध्ययन के अंदर एक मेन मुख्य उद्देश्य है कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को हमने किस प्रकार डालना है और किस प्रकार हर समस्या को से घबराते ना हुए हमने समस्या का किस प्रकार सामना करना है, किस प्रकार उस समस्या से हमने संघर्ष करना है, इस प्रकार ये बच्चों को टाइम टू टाइम हमें बताना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की अवकाश के समय के सदुपयोग में सहायक। अवकाश के समय के सदुपयोग में सहायक। कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं क्योंकि जो हमारा आधुनिक युग है, आधुनिक तकनीक है, इतनी प्रगति कर ली है कि जो हमारे अध्यापक हैं चाहे हम हैं, तो हमें क्या है टाइम के हिसाब से छुट्टियां मिलती हैं, अवकाश मिलते हैं। तो स्टूडेंट इसका हमें क्या है सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो प्रेरित हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को कर सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में जो क्या है महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है, किसके द्वारा कि विज्ञान को ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक, दर्शनात्मक या दर्शनिक आप बोल सकते हो तथा भ्रमणात्मक रुचियों को विकसित किया जा सकता है और रुचियों के द्वारा अवकाश काल के समय बच्चे के अंदर ऐसी समझ पैदा की जा सकती है जिसमें क्या है सामाजिक अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति में ऐसी क्षमता को विकसित करना है जो उसे अवकाश काल में सदुपयोग में सहायक हो सके। कि
टाइम के हिसाब से जो सामाजिकता, ऐतिहासिक, भौगोलिक इन स्थितियों के बारे में, इन परिस्थितियों के बारे में उन्हें जागरूक करवाकर ऐसी क्षमता उसके अंदर, ऐसी बौद्धिक क्षमता विकसित की जा सकती है ताकि वो जो उनका फ्री टाइम है, जो उनका छुट्टी का टाइम है, वो किस प्रकार जो वर्तमान के अंदर, जो हमारे भूतकाल के अंदर, अतीत काल के अंदर किस प्रकार कौन सी घटनाएं घटी हैं, उन्हें अपने नॉलेज, ज्ञान को इंक्रीज करना है। तो अपने समय का सदुपयोग कर कर वो क्या है, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी सामाजिक अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। अब जो सामाजिक अध्ययन है उसका मेन उद्देश्य ये भी है स्टूडेंट कि व्यक्तित्व का उन्हें सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो किस प्रकार उसे समाज में रहते हुए किन कर्तव्यों, किन अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए और समाज में रहते हुए उन्हें किस प्रकार सद्भावना, सहानुभूति, प्यार, भाईचारे, नागरिकता के गुण उनके अंदर किस प्रकार विकसित करने हैं। तो इसलिए भी जो एक एम है सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर, किस प्रकार व्यक्ति का समाज के कायदे कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या हक हैं, तो इसके प्रति उन्हें टाइम टू टाइम जागरूक करके ही उन्हें क्या है प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें इन कामों के प्रति तत्पर किया जाए। तो ये सारी भावनाएं समाज के अंदर रहकर ही एक बच्चे के अंदर डिवेल्प होती हैं। बच्चे के अंदर सद्भावना के गुण, सहानुभूति, सहनशीलता, लोकतंत्र, नागरिकता के गुणों का क्या है समाज के अंदर विकास किया जा सकता है। तो ये भी एक एम है सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर। अगला पॉइंट है समस्या के समाधान की योग्यता का विकास। समस्या के समाधान की योग्यता का, समस्या के समाधान की योग्यता का विकास। तो स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन के अंदर ये भी एक मेन विषय होता है कि समाज में रहते हुए या उनकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और कौन सी प्रॉब्लम का उन्होंने किस प्रकार सल्यूशन निकालना है, किस प्रकार उनका समाधान करना है। तो बच्चे के अंदर ये भी सामाजिक अध्ययन का एक मेन उद्देश्य है कि बच्चे को इन समस्याओं से निकालने के लिए किस प्रकार उन्हें ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार उन्हें भाईचारे, सहनशीलता, सहानुभूति जताकर दूसरों की हेल्प लेकर किसी भी समस्या का सलूशन किस प्रकार निकालना है। तो ये भी सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर उनका मेन उद्देश्य होता है। एंड पे हम स्टूडेंट लिखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन, जैसे आप इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हो। तो आप अपना जब भी क्वेश्चन एंड करते हो, पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या पढ़ा है, क्या टॉपिक है आपका, क्या टॉपिक के अंदर आपने एक्सप्लेन किया है, उसका कंक्लूजन निकालना भी अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्राप्ति के लिए अध्ययन से पूर्व उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारित के बिना हम क्या है, जो भी हमारा कार्य है, हम अपने कार्य को कोई अंजाम नहीं दे सकते। इसके लिए क्या है, हर कार्यक्रम बनाया जाता है और हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो उसी जो हमारा उद्देश्य है, मेन जो हमारा मुख्य टारगेट है, उस उद्देश्य को अपनाते हुए हम क्या है, जो भी हमारे रास्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे हमने किन लोगों से रूबरू होना है अपने उद्देश्य को लेकर, तो ये क्या है, मनुष्य एक सीधा रास्ता अपनाता है और एंड के अंदर उसे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। परंतु फिर भी यह होना बहुत आवश्यक होता है कि अन्य विषयों की भांति सामाजिक अध्ययन भी अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और इसके अध्ययन के विशेष
तत्व भी इसके अंदर निहित होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक का एंड में हमने किया कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके एम्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मैंने आपको उद्देश्य का अर्थ बताया कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दिश। उत का अर्थ है उच्च और दिश का अर्थ है दिशा, कि इस उच्च दिशा को अपनाते हुए मनुष्य अपने रास्ते पर सीधा चलता है और एंड में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो फिर हमने क्लियर किया कि ये जो समाज के अंदर इनके विकास के लिए किन किन चीजों को अपनाया जाता है, जब किसके द्वारा हमें एक बच्चे के अंदर किन किन चीजों के द्वारा एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौन से उद्देश्य अपनाकर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि मानव समाज की व्याख्या करना, ज्ञान की प्राप्ति, अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण, उचित अभिवृत्तियों का विकास, आत्म और कौशलों का विकास, सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार रहना, बालकों के जीवन को वातावरण के अनुसार ढालना, अवकाश के समय सदुपयोग में सहायक, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक और समस्या के समाधान की योग्यता का विकास। तो ये टॉपिक हुआ स्टूडेंट हमारा क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।